नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करते हुए आज हम एक अलग ही बात करना चाहते हैं। और वह यह है कि अभी जो चैत्र नवरात्रि बीता है, इसमें मैंने सिर्फ 2 कार्यक्रम किए हैं और लगभग उसके आसपास में, नवरात्रि के आसपास या उसके बाद जो कार्यक्रम अगर होते हैं उसमें 2 मैंने किए और लगभग 30-40 कार्यक्रम मैंने छोड़ दिए। इसकी वजह मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि ये वजह आपको जानना चाहिए। जब हमने गाने की शुरुआत की उस समय मैं रांची में रहता था, झारखंड की राजधानी रांची, वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैंने इंटर से लेके एमकॉम तक की पढ़ाई रांची से की। उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए पटना आ गया, पटना के बाद फिर दिल्ली, बॉम्बे आ गया। तो प्यार के बुखार जो है तो पटना से हमने रिकॉर्ड किया था, लेकिन शिक्षा दीक्षा के लिए हम रांची रहते थे। लेकिन जब प्यार के बुखार हिट हुआ तो उन दिनों लोग जाते थे, आप समझ लीजिए कि बिहार, नेपाल, सब जगह से लोग जाते थे बुक करना रांची। वो एक समय था जब लोग कार्यक्रम की बुकिंग करने दूर दूर तक जाते थे लोग और वहाँ जाके बुक करते थे। और वहाँ पर हम लोग बैठ के बातें करते थे, अपना टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करते थे, फिर जाके बातें होती थी और हम लोग कार्यक्रम बुक करते थे। इन दिनों क्या हो गया है कि जब भी किसी को कार्यक्रम करवाना होता है तो वो डायरेक्ट हम लोग के पास नहीं आते हैं। आप अपने लोकल ऑर्केस्ट्रा वाले को कहते हैं कि भाई फलाने और कलाकार का प्रोग्राम करवा दो। जैसे आप अपने लोकल ऑर्केस्ट्रा वाले के पास जाते हैं तो वो बोलेगा हाँ ठीक, हम करवा देंगे। वो हमसे पूछे बगैर आपको एक बजट भी दे देता है, इतना हम करा देंगे। वो हमसे जानता नहीं, लेकिन अपने से बजट दे देता है। फिर उसके बाद आप दूसरे के पास भी जाते हैं, दूसरे ऑर्केस्ट्रा वाले के पास, वो भी आपको एक बजट देता है हमसे पूछे बगैर। 4-5 लोगों के पास जाते हैं, 4-5 लोग अपना अपना बजट दे देता है और आपको बता देता है कि हम इतना करा देंगे, हम इतना करा देंगे, हम इतना करा देंगे। उसके बाद आप इस जुगाड़ में लग जाते हैं कि कौन सबसे कम में कराएगा, उसी से हम प्रोग्राम कराएंगे। समस्या ये भी नहीं है, अभी समस्या जो है वो मैं बताने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बहुत बड़ी समस्या क्या है कि आप जिसको कहते हैं कि हमको छैला बिहारी को बुला दो, या किसी भी कलाकार को के बारे में आप बोलते हैं कि उसको बुला दो, तो वो हमसे क्या बात करेगा कि आप अकेले आ जाइए, ग्रुप मेरा रहेगा। मेन समस्या ये है कि भाई मैं जब हिट हुआ या हिट होने से पहले भी मेरे पास एक ग्रुप होता था, मैं अपने ग्रुप के साथ गाता था। और जब हिट हुआ तब तो गा ही रहा हूँ। तो लगभग 25 सालों से 35 सालों से हम एक बैंड लेके गाना गा रहे हैं। उसको एक झटके में को क्या बोले, नहीं अपना बैंड छोड़ दीजिए, हमारे पास एक बैंड है उसमें आप गा लीजिए। अरे भाई, जिसके साथ हम 25-30 सालों से गा रहे हैं उसकी फिनिशिंग में और आप जो अचानक एक प्रोग्राम की लेंगे उसकी फिनिशिंग में फ़र्क नहीं होगा, जमीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन कुछ कलाकार इस शर्त को मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि आजकल ये वायरस बहुत ज़्यादा चला हुआ, कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है ये। आजकल आप जिसके पास भी जाते हैं वो आपको बोल देता है कि ठीक है छैला बिहारी का ग्रुप रहेगा। छैला बिहारी का ग्रुप नहीं रहता, वो बोल देता है कि हम अपना ग्रुप देंगे। वो लाता है ग्रुप, उसमें उसको 5-10 हज़ार रुपया बच जाता है। लेकिन 5-10 हज़ार रुपया बचाने के लिए कार्यक्रम का सत्यानाश कर देता है। इसलिए मैं आज आया हूँ आपके पास आपसे ये बात करने कि जब भी किसी कलाकार का प्रोग्राम करवाना हो, मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को कहना चाहता हूं, जब भी किसी कलाकार का प्रोग्राम करवाना हो, आप कहीं से उस कलाकार का नंबर इकट्ठा करवाइए, कहीं से मंगवाइए। और जो नई नंबर मिलता है तो जिस ऑर्केस्ट्रा वालों को आप कहते हैं ना कि तुम करवा लो या बुक कर लो, उसी से। लेकिन एक बार कलाकार से बात ज़रूर कीजिए और ये ज़रूर पूछिए कि आपका बैंड रहेगा ना। क्योंकि मैंने एक बार ऐसा किया कि हमको एक आदमी बहुत जिद किया, मैं ये कर दूंगा, ऐसा बैंड रिहर्सल करा दूंगा, 20 गाना उठा दूंगा। तो मैं तैयार हो गया। मैंने कहा कि भाई अपना बैंड नहीं है तो मैं ज़्यादा देर तक मंच पे नहीं रहूँगा, 1 घंटा रहूँगा। बोला ठीक है 1 घंटा रहिएगा। लेकिन जब पार्टी का फ़ोन आया, उसने पार्टी ने कहा होगा कि एक बार मेरी छैला बिहारी से बात करवा दो, तो मैंने उनको बोला कि मैं सिर्फ 1 घंटा रहूँगा। बोले क्यों 1 घंटा क्यों रहेंगे? मैंने कहा बैंड मेरा नहीं है। तो बैंड क्यों नहीं आपका? इसने तो मुझे कहा कि आपका बैंड रहेगा। मैंने कहा उसने आपको कहा, लेकिन मुझे ऐसा कहा कि मैं अपना बैंड रखूंगा। नहीं ऐसा क्यों कर रहा है? हमने कहा ऐसा कर रहा है कि भाई 5-10 हज़ार रुपये बच जाए उसको। तो फिर वो मैंने प्रोग्राम ही छोड़ दिया। मैं ज़्यादा प्रोग्राम नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं
अपने कम काम से बहुत खुश रहने वाला कलाकार हूँ। मेरी कभी ये सोच नहीं हुई कि दुनिया का सारा काम मैं ही करूँगा। मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि आपके डिक्शनरी में नो शब्द भी होना चाहिए। सब काम, दुनिया का सारा काम आप ही नहीं कर लेंगे। तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं इंटरेस्ट लेता हूँ कि नहीं सब काम हम ही करेंगे। जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे बात होती है मैं करता हूँ। और इसलिए मैंने आपको शुरुआती में कहा कि 2 प्रोग्राम किया दुर्गा पूजा में और 30-40 प्रोग्राम मैंने छोड़ दिए। तो मुझे लगा कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स को पता होना चाहिए कि मसला क्या है। एक तो आपको कन्फ्यूज कर देता है लोग, 10 लोग बोल के कि ये इतना मिला देंगे, इतना मिला देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हर कलाकार का अपना एक रेट होता है और 50 लोगों से भी बात करेंगे तो रेट वही होगा। हाँ, जो ये कहता है कि मैं कम में करवा दूंगा, वो क्या करेगा, लोकल कलाकार उसके साथ घुसेड़ देगा। जैसे हमारा अपना बैंड होता है तो हम सब बाहर का कलाकार रखते हैं। हम हमारे मन अनुसार कोरस करने वाले भी होते हैं। जो हमसे पहले जो 1-2 गीत गाते हैं वो भी मेरे मन अनुसार व्यक्ति होता है कि वो जमा दे जाके। लेकिन जब आप उसको कम पैसा देंगे तो वो कलाकार कहीं से पकड़ के ले आएगा या अपने गाने लगेगा, कुछ भी करके प्रोग्राम का सत्यानाश कर देता है। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी किसी कलाकार का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उस कलाकार से ज़रूर बात कीजिए और बैंड उसको ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। बैंड छोड़ के प्रोग्राम नहीं करवाना चाहिए। बिना बैंड के कलाकार की ताकत आधी हो जाती है या उससे भी कम हो जाती है। इसलिए कलाकार के साथ बैंड ज़रूर होना चाहिए। और जो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, अगर वो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं तो वो भी बुरा नहीं मानिएगा। कलाकार को बैंड के साथ बुलाइए। भले पैसा में 2-4-5 हज़ार इधर उधर करवा लीजिए, वो ठीक है, लेकिन कलाकार के साथ बैंड उसका होना चाहिए। हाँ, कुछ कलाकार बैंड नहीं रखते, जिसके पास नहीं हो बैंड तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके साथ परमानेंटली बैंड होता है उसको बैंड के साथ बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करने में कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। बातों का भाव समझने की कोशिश कीजिएगा और इस बात पे मत जाइएगा कि मैंने क्या कहा और कैसे कहा। और अगर ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook को पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।